हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जावा को ओरेकल के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कुछ पाथ वेरिएबल्स सेट करने होंगे। वो पाथ वेरिएबल्स सेट करने के लिए आप हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे और आप यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे। यहाँ आपको दो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऐड करने होंगे। एक आपको जेडीके के लिए ऐड करना होगा और दूसरा आपको ओरेकल के लिए ऐड करना होगा। तो पहले हम जेडीके के लिए पाथ वेरिएबल ऐड करते हैं। आप न्यू पे क्लिक करेंगे। पाथ जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम में आप पाथ एंटर करेंगे और वेरिएबल वैल्यू में आप उसका पूरा पाथ एंटर करेंगे जहाँ पर आपकी जेडीके है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी जेडीके है और सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर जेडीके और ये बिन, इस बिन तक का जो पाथ है, ये सारा पाथ, इस पाथ को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करके आप इस वेरिएबल वैल्यू में पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। ये एक पाथ वेरिएबल आपका ऐड हो चुका है। इसके बाद आप एक और पाथ वेरिएबल ऐड करेंगे ओरेकल के लिए। वो उसमें भी आप न्यू पे क्लिक करेंगे। वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे क्लास पाथ, कैपिटल में लिखेंगे और वेरिएबल का जो नाम है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आप ओरेकल की देंगे जहाँ पे आपने आपका ओरेकल इंस्टॉल हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरा ओरेकल अगर इंस्टॉल हुआ है सी के, नॉर्मली यहाँ पर इंस्टॉल होता है सी के अंदर ओरेकल EXE के अंदर ऐप के अंदर ओरेकल, देन प्रोडक्ट 10.2.0 में कोई भी वर्जन नेम जो आपका होगा, सर्वर, JDBC, ये कनेक्टिविटी होती है, लिब, और लिब के अंदर आपकी ये जो फाइल है तो JDBC, इसका पाथ आप देंगे। जैसे कि अगर हम इसको, अगर मैं कॉपी करके ऊपर यहाँ पे रख लूँ, यहाँ पे अगर मैं ये करूँ तो ये मेरे पास आ गया। इस सारे को आप कॉपी कर लेंगे। इस सारे को आप कॉपी करके यहाँ पे पाथ वेरिएबल में आप पेस्ट कर देंगे और इसको आप ओके कर देंगे और इस सबको भी ओके कर देंगे। ये आपका पाथ वेरिएबल सेट हो गया। अब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मली प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं डीबी प्रोजेक्ट। इसको ओके कर दिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे हम पैकेज बनाते हैं, हम पैकेज बना लेंगे, डीबी पैकेज का नाम रख लेंगे और इसके अंदर हम अपनी एक फाइल बनाएंगे, क्लास फाइल। ये इसका नाम हम रख लेते हैं डीबी कनेक्शन, या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। इसको आप कर देंगे फिनिश। ये आपके पास एक क्लास बन गई। अब इसके फौरन बाद आपने इस प्रोजेक्ट में आपने ऐड करना है, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो आप इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड पाथ में जाके ऐड एक्सटर्नल आर्काइव्स, और उसके बाद ये जो आपकी पड़ी होगी, जो जिसका पाथ हमने क्लास पाथ में दिया है, वो JDBC 14 को आप यहाँ से ऐड कर देंगे। ये आपके पास एक्सटर्नल रेफरेंस ऐड हो गया। अब इसमें हम कोड लिखेंगे जो हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करवाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें एक मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। उसके बाद आप इसमें ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे। ट्राई कैच के बारे में मैं अगर आपको थोड़ा सा हिंट दूँ तो ट्राई कैच ये होता है कि आपका जो कोड आप एक्चुअल कोड आप ट्राई में लिखते हैं, अगर वो कोड नहीं चलता तो वो तो कैच वाली जो चीज़ होती है वो चल जाती है, मतलब कि जो हमें जो एक्सेप्शन होती है वो थ्रो हो जाती है। और जो एरर, अगर इन केस आपका ट्राई का ब्लॉक नहीं चलता और आपका एरर आता है और आप कैच में आ जाते हैं, तो वो एरर जो होता है वो इस एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है। तो हम यहाँ पर उसको प्रिंट करवा देते हैं कि इन केस अगर हमारा एरर आता है तो हमें पता चल जाएगी वो एरर है क्या, प्रिंट ln, और आप यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। आप अपना सारा कनेक्टिविटी का कोड इस ट्राई के ब्लॉक में करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास डॉट फोर नेम, इसके अंदर आप ये लिखेंगे ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। उसके बाद आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन, उसको कोई भी उसका ऑब्जेक्ट का नाम रख दे, कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसके अंदर आप अपनी सारी स्ट्रिंग लिखेंगे। वो इस तरह से होगी JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन थीम कॉलन @
लोकल होस्ट पे आप इसको चला रहे हैं कॉलन, और आप पोर्ट नंबर ये वो होगी जब आपने ओरेकल को इंस्टॉल किया था, तो इंस्टॉल करते वक्त जो उसने आपको पोर्ट नंबर बताई थी 1521 कॉलन XE, ये नॉर्मली 1521 ही होती है, और XE आपकी डेटाबेस का नाम है। डेटाबेस जो डिफॉल्ट होती है उसका नाम XE होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, यहाँ पे आप अपनी डेटाबेस का यूजर नेम लिखेंगे, तो यहाँ पर आप उसका पासवर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट में आप उसका पासवर्ड लिखेंगे 1 2 3 4। ये डेटाबेस अगर आपने इंस्टॉल की होगी तो इंस्टॉल करने के बाद ये सारा काम होगा। तो आप एक मेरा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं जिसमें इसको मैंने ऐड किया था। उस ट्यूटोरियल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इससे ऊपर आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं। आप इस ड्राइवर मैनेजर को बेशक आप रिमूव कर दीजिए। आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा import java.sql.static, और आपको दूसरी चीज इंपोर्ट करनी होगी तो import java.util.static। ये आपका कनेक्शन यहाँ तक बन गया। इसको हम अगर रन करके देखते हैं तो ये हमारे पास कनेक्शन बन गया। ये भी नीचे कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कनेक्शन बन गया। उसके बाद हम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। स्टेटमेंट st इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। उसके बाद आप वो रिजल्ट सेट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपका सारा डाटा आएगा। रिजल्ट सेट rs इक्वल टू, अब यहाँ पर आप अपनी वो क्यूरी लिखेंगे जो आपको रन करनी है। आप यहाँ पर लिखेंगे st स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन, ये आपकी क्यूरी को रन करेगा इसके अंदर। अब आप फॉर एग्जांपल क्यूरी लिखना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर अगर ये डेटाबेस है मेरी, इसमें ये एक मेरे पास टेबल है, इसमें मैं ये क्यूरी अगर रन करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प, तो एम्प के टेबल से सारा कुछ मेरे पास लोड होके आ जाएगा। रन करेंगे तो ये सब कुछ आ गया। अब यही सारा कोड, यही सारा काम मैं अपनी जावा के कोड में लेके आना चाह रहा हूँ, मतलब यही क्यूरी मैं जावा के कोड में रन करना चाह रहा हूँ। तो मैं यही क्यूरी अपनी जावा में इसके अंदर एग्जीक्यूट क्यूरी के अंदर लिख दूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प का टेबल जो है वो दिस वन। अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी इस लाइन से, और एग्जीक्यूट होके आपको जो रिजल्ट है वो इस RS में दे देगी, रिजल्ट सेट में दे देगी। अब आपने, क्योंकि ये एक से ज्यादा रोज आपको रिटर्न कर रही है, तो आप इसको लूप में लगा के इन सब रोज को एक एक करके प्रिंट करेंगे। इसके लिए आप लूप लगाएंगे। वो लूप कुछ इस तरह से होगा while RS डॉट नेक्स्ट, और इसके अंदर आप प्रिंट करेंगे अपनी सारी चीज़ों को जो रिजल्ट सेट के एक ऑब्जेक्ट RS में आ गई हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इसके अंदर। अब देखें आपका सारा जो डाटा है वो RS के अंदर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू आप चाहते हैं। आपके पास ये सारा डाटा आ चुका है। अब मैं एम्प नंबर इसका डाटा चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख दूंगा, इस कॉलम का नाम EMPNO। प्लस से आप सेपरेशन करेंगे, एक स्पेस ऐड करेंगे, और नेक्स्ट जो कॉलम है उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे ऐसी गेट स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट जो कॉलम है उसका नाम है ename, तो आप ename की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर, ename का कॉलम लिख देंगे ताकि ename की वैल्यू आ जाए। प्लस आप लगाएंगे, फिर एक स्पेस ऐड करेंगे, और एक थर्ड जो कॉलम है उसकी वैल्यू आप चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका जॉब। सेम लाइक आप जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी इसी तरह से ऐड करेंगे, लाइक RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और नेक्स्ट है मेरे पास MGR। आपके पास ये सारा डाटा आ चुका है, सारे कॉलम्स आ चुके हैं। ये आप इनमें से आप एक एक करके इस तरह से सबको लिख सकते हैं। मैं फिलहाल आपको ये 4 जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसमें हम 4 वैल्यूज, 4 जो कॉलम्स हैं उनको प्रिंट करवाएंगे। जहां तक मेरे पास कनेक्शन बन गया, मेरे पास स्टेटमेंट बन गई, मेरे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट आ गया, एंड लूप में रिजल्ट भी प्रिंट हो गया। अब मैं उन सारे जो कनेक्शंस मैंने ओपन किए थे उनको क्लोज करना होगा। मैंने यहाँ पे RS को एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ST का बनाया था, और कॉन का बनाया था। इन तीनों को रिवर्स ऑर्डर में हमें क्लोज भी करना है। कि सबसे एंड में RS बनाया था, तो सबसे पहले आप RS को डॉट क्लोज करेंगे, उसके बाद आप ST को डॉट क्लोज करेंगे, उसके बाद आप कॉन को डॉट क्लोज करेंगे, ताकि वो अपना काम करने के बाद सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रेफरेंसेस क्लोज हो जाएं। अब इसको सेव कर देंगे। अब हम इसको रन करते हैं।
इसको जब रन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास सारा डाटा ये आ गया। ये अगर इसको हम क्रॉस चेक करना चाहें तो आपने जब ओरेकल में क्वेरी एग्जीक्यूट की थी तो आपके पास ये रिजल्ट आया था। अब अगर आप उस पर भी देखें अपने जावा के कोड में, तो हमने क्योंकि चार हमने ये प्रिंट करवाए हैं, तो आपको ये 7369 स्मिथ क्लर्क और 71902 बस पे लिखा नजर आ गया, दिस वन। उसके बाद जो नेक्स्ट रो है, ये नेक्स्ट जो रो है, ये नेक्स्ट रो भी आपको इस तरह से नजर आ गई। इस तरह से सारी रोज आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यही काम आप अगर विंडोज फॉर्म में करते हैं वहां भी ये कर सकते हैं। वहां अगर आप इसको किसी भी कंपोनेंट जैसे कि किसी टेक्स्ट फील्ड या फिर किसी और लेबल वगैरह में शो करवाना चाहते हैं तो वहां भी ये काम करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आई होगी। थैंक यू।